वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। आज है पाकिस्तान डिफेंस डे यानी यौम दिफा, और अब हमारे पास जो मौजूद हैं यौम दिफा के ऊपर बात करने के लिए हमारे पास है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल साहब असद अली वाहिदी, आर्मी से हैं। इनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे एक जिस चीज़ से हम आज की बात स्टार्ट करना चाहते हैं वो ये है कि 6 सितंबर क्यों मनाया जाता है। वैसे तो हर साल इस दिन छुट्टी होती है, लेकिन इस बार हमारी ईद की शायद वेकेशन ज़्यादा थी तो हमें इस साल छुट्टी नहीं मिली है। बट अगेन जो सेलिब्रेशंस हैं, जो बात है वो तो वही रहेगी ना। तो हम सर से मकसद पूछना चाहते हैं कि क्यों बनाया जाता है। बहुत शुक्रिया, आपने मुझको मदऊ किया। देखिए, इसके अंदर पहली बात तो आप छुट्टी की बात कर लेते हैं कि छुट्टी से हमारे मसले हल नहीं होते, ठीक है ना। तो छुट्टी मनाकर हम उसको घर में बैठ के टीवी देख के गुजार देते हैं, और फिर हमारा वो जो असल मसला होता है कि हम उस बात को याद रखें, उस पर जैसे अभी आप इस वक्त हम बात करें, ये सही तरीका है। स्कूलों में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में इस मौजू के ऊपर डिस्कशन की जाए, हम देखें, अपने आप को दोबारा से एवेल्यूएट करें, अपने आप को जांचें कि हम लोगों ने ये जंग क्यों लड़ी थी, कैसे लड़ी गई, और उसके बाद के असरात हमने क्या हासिल किए उसके ऊपर। सर, कितना ज़रूरी होता है अपनी हिस्ट्री मालूम रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं दे आर लीस्ट पुश, उनको कुछ नहीं है कि हाँ जो हुआ था पता नहीं, कुछ हुआ होगा, कुछ था हमें नहीं पता, और अब बच्चों को भी नहीं पता होता। सिर्फ मैं इसमें यही कहूँगा कि जो लोग अपनी तारीख भुला देते हैं उनको तारीख भुला देती है, उनको तारीख भुला देती है, ठीक है ना। तो हमको अपनी तारीख एक एक बात याद रखनी चाहिए। हम लोग 1947 में तो हमारा मुल्क वजूद में आया था, लेकिन हम उसको भी याद रखना चाहिए कि हमारा मुल्क क्यों वजूद में आया 1947 के अंदर, ठीक है ना। और उसके बाद हमने क्या क्या तरक्की की मंजिलें तय की, और हम आज जहाँ खड़े हैं, अगर हम तरक्की कर रहे हैं तो क्या वजूहात हैं, और अगर हम तनज़्ज़ुली की तरफ राग़िब हैं या पीछे जा रहे हैं तो क्या वजूहात हैं। पहली बात तो आपने की थी 6 सितंबर क्यों मनाया जाता है। देखिए, 6 सितंबर को हमारा जो हम ये कह लें कि ट्रेडिशनल जो राइवल है, जो दुश्मन हमारा है भारत, उन्हें 6 सितंबर को हमारे मुल्क के ऊपर बड़े क़ुव्वत के साथ एक पूरा जाराना हमला किया, और हम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पर अगर हम उनकी तरफ जाएं सर, तो वो कुछ इस तरह कहते हैं कि हम तो आराम से थे, वो तो उन्होंने पता नहीं लाहौर बॉर्डर या लाहौर के पास जो एक गांव है उस बॉर्डर से उन लोगों ने एकदम से सोल्जर्स जो हैं वो सीज फायर लाइन के पास क्रॉस करा दिए थे। ठीक है, हम उनकी बात को मान लेते हैं 2 मिनट के लिए। देखिए, अगर हम थोड़ा सा पीछे हम जाते हैं, सबसे पहले तो हमारा कश्मीर का जो मसला जो हमेशा से पाकिस्तान की पैदाइश के साथ ही वजूद में आ गया, और 1948 में कश्मीर के ऊपर पहली जंग लड़ी गई, जो कि जिसका बॉर्डर महदूद था, यानी कश्मीर में भी लड़ी गई। हम समझते हैं हमारा राइटफुल हक है कि कश्मीर हमारा हिस्सा है। हमारे कायदे ने फरमाया था कि हमारी शहरक से भी नज़दीक है, वो उसको अपना अटूट अंग कहते हैं। तो हम अपने शहरक से जो नज़दीक चीज़ है उसको हम भुला नहीं सकते, हमने उसको हासिल करना है, और उस हासिल करने के लिए हमें तमाम जो हमारे ज़राए हैं वो उसको इस्तेमाल में लाना है। तो जब 1948 की जंग के बाद हम कश्मीरियों की जद्दोजहद के ऊपर उनको मुसलसल मॉरल सपोर्ट देते रहे हैं, ठीक है ना। अब हम आते हैं कि जब आपने बताया कि वो कहते हैं हम क्रॉस करके, नहीं, देखिए जंग जो होती है ना वो एकदम से नहीं शुरू हो जाती, ठीक है ना, कि 6 सितंबर को एकदम से उनकी फौजें, हम सो रहे थे और एकदम से उन्होंने हमला कर दिया, नहीं। थोड़े उससे कुछ अर्से पहले हमारी उनके साथ सरहदी झड़पें शुरू हो चुकी थी, ठीक है ना। और ये शायद मार्च अप्रैल का टाइम था, मार्च अप्रैल के टाइम से हमारी सरहदी झड़पें उनके साथ शुरू हो गई थी। हमने 1 अगस्त के अंदर हमारी कमांडोज़ ने एक ऑपरेशन किया था कश्मीर के अंदर, जिसको हम ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम से याद किया जाता है, जिसमें ऑपरेशन जिब्राल्टर की आप अगर तारीख़ देखें तो तारिक बिन ज़ियाद ने वो एक उसका ताल्लुक़ है जब अपनी कश्तियाँ जला के और वो हम लोग चले गए थे उसके अंदर। तो ऑपरेशन जिब्राल्टर, सर इस ऑपरेशन पे हम अभी और भी बात करते हैं, इसके मकसद भी पूछते हैं। हमारे पास एक कॉल है, ले लेते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग राफिया। गुड हेल्दी मॉर्निंग आया साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और आई एम है, बड़ी अच्छी बात है कि डिफेंस डे पे आपने प्रोग्राम किया। देखिए राफिया, बात ये नहीं है जो आपने की ना कि किसने जंग शुरू की थी नहीं की थी, ये तो एक ऐसा मसला है जिसमें जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं, आपकी तारीख नहीं पता चलेगी, आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन सवाल ये है ना कि देखिए इस वक्त ये बातें करने का टाइम नहीं है। हम बच्चे थे ना 65 की जंग में, हमारा बड़ा इंप्रेशन था, हम पढ़ते थे और एक जज्बा था हमारे अंदर। देखिए जिस तरह जिस नहज पे हमारी कौम पहुंच चुकी है ना, इसमें इनको स्प्रिट दिलाने की जरूरत है। ऐसी डिबेट्स नहीं करनी चाहिए जिसमें हमारी पाक आर्मी या हमारे लोगों को डिस्टॉर्ट किया जाता है। ये देखिए ये भी एक एजेंडा है। आप मैं सिर्फ ये बात करना चाहिए, कल भी मैंने चैनल पे देखा बहस कर रहे हैं, भाई आप ये बताएं ना अपने बच्चों को कि स्प्रिट कैसे थी, हमने कैसे फाइट की, किस तरह हमारे जवानों ने टैंक के नीचे रख के घुस के बम लगाए और ये सब किया। मतलब ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे इतना अफसोस है राफिया, कल एक हमारे दानिश्वर आए हुए थे, इस मुल्क की बुराई कर रहे हैं, इस मुल्क से उन्होंने इतना कमाया, सब कुछ किया, इस मुल्क ने उनको इज्जत दी, 25,000 की घड़ी 50 लाख की घड़ी पहन के बैठे हुए और बुराइयां करें इस मुल्क की। देखें हमें अब चाहिए कि अपने बच्चों को ये रिवाइव करें, और ये जो मिली नगमे थे ना हमारे, ये ईमान से एनर्जी देते थे, ये सब खत्म करके आपने उल्टे सीधे इंडियन गाने शुरू कर दिए। खुदा के लिए मेरा कहने का सिर्फ मकसद है कि अपने जज्बे को बढ़ाएं। ये जो इस वक्त हमें ये नहीं कंट्रडिक्शन करना चाहिए, ये फला इसने ये क्या फला क्या, हमें अपनी आर्मी को इस वक्त टाइम आ गया है कि हम उसको उनके हाथ मजबूत करें। मुझे भी बहुत सी बातों से इख्तिलाफ है, लेकिन देखिए मुल्क तो उन्होंने ही बचाना है ना। तो स्प्रिट क्रिएट करें, स्प्रिट नहीं करेंगे, अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करेंगे तो दुश्मन हम पे हावी होगा। बस मुझे ये कहना है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात है आया साहब, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमने खुद ही अपने हाथों से अपने मुल्क का इमेज जो है वो नेगेटिव पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया है। मुल्क में बैठ के मुल्क की इतनी बुराई, कुछ तो अच्छा, मतलब इतनी भी बुराई नहीं है जितनी पोर्ट्रे की जाती है। ऑनेस्टली वो जिस तरह की बात कर रहे हैं, जब मैं भी और इस तरह के चैनल्स लगाती हूँ, वहाँ मैं पॉलिटिशियंस को लड़ता देखती हूँ और एक जब न्यूज़ देखती हूँ, सर आपको नहीं लगता हर चीज़ एग्जैजरेशन है? बिल्कुल, मैं इन कॉलर की बात से मैं बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूँ कि हम जो एक्चुअली हम उस तरफ आ रहे थे जो इन्होंने बात की थी कि 1965 की जंग के तो अवामिल थे, उसके बाद जंग लड़ी कैसे गई। जंग जो लड़ी गई थी उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी, जैसे कि इन्होंने बताया कि वो हमारा जज्बा था, हमारा एकता था, हम लोगों ने, हमारा फ़ौज का मोराल बुलंद था। दुश्मन देखिए हमारे से कितना बड़ा था वो, यानी वो कोई हमसे दुगना नहीं था, वो तिगना नहीं था, वो 4-5 गुना हमसे बड़ा था। लेकिन हम उसका हमला रोकने में कामयाब हो गए, हमने उसको रिपल्स किया, हमने उसको दांत, जिसे कहते हैं ना कि दांत खट्टे कर दिए। उसकी क्या वजूहत थी? कौम एक थी, मंजिल एक थी, जज्बा था। वो हमारे जो सदर थे उस वक्त के फील्ड मार्शल अयूब खान, उनकी तकरीर जब आई सब लोग सुन रहे थे और एक अजीब सी कैफियत थी उस वक्त। अगर आप देखें उस वक्त की जो मूवीज़ को निकालें तो बड़ा एक जज्बा था, ठीक है ना। और उसके बाद वो फिर हमारे दोस्त थे, चाइना हमारा दोस्त था, ईरान हमारा दोस्त था, तुर्की हमारा दोस्त था, सऊदी अरब, ये सब हमारे अभी भी दोस्त हैं। लेकिन जिस तरह उन्होंने खुल के मदद की हमारी, ओपनली मदद की, वो मदद आज शायद हम हासिल ना कर सकें, ठीक है ना। उसके बाद जो अगेन जो सुपर पावर्स का किरदार था, अमेरिका ने हमारी इमदाद रोक ली। वैसे हलीफ हैं, हमारे दोस्त हैं, लेकिन जब जंग के वक्त तो आप हमारा साथ देना, जंग के वक्त वो जंगी हालात की उन्होंने वो रोक ली कि जी हम आपको नहीं दे सकते, ये वो है। और दूसरी तरफ भारत को उस वक्त के दूसरी सुपर पावर USSR, उसकी मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी, ठीक है ना। तो हम लोगों ने तो बड़े बेसरोसामानी के हालत में अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को। सर इस पे हम और भी बात करते हैं जी, वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मिल जाएगा। विल बी राइट बैक।